बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी फॉर बिगनर्स के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो है एक मैट है जो कि मैंने सनफ्लावर पे इसको बनाया है। और अगर आपने इसमें फ़्लावर चेंज करने हैं, कोई और फ्लावर आपने इसमें अटैच करना है तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फ़्लावर जो है वो अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ का ये मैट बना रही हूँ। साथ साथ मैं आप लोगों को बताती भी जाऊँगी कि अगर आपने स्मॉल साइज़ का रखना है मैट तो वो स्मॉल साइज़ का भी बना सकते हैं। और मज़ीद अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है, बहुत बड़े साइज़ का आपने बनाना है तो वो फिर आपने किस तरह से बनाना है। बहुत इजी मेथड है इसका, कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें जो वूल यूज़ हुआ है वो मेरा 4 प्लाई का एक्रेलिक वूल मैंने इसमें यूज़ किया है। 100% एक्रेलिक वूल है ये। तो कलर इसमें जो है मैंने ये 3-4 कलर मैंने इसमें वो किए हैं, मैंने यूज़ किए हैं। और इसको फ्लावर को जो मैंने अटैच किया है वो मैंने ग्लू गन से मैंने इसको अटैच किया है। आप इसको नीडल से भी कर सकते हैं और ग्लू गन से भी कर सकते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल जो कलर चाहिए, टोटल हमें 4 कलर चाहिए। लीफ बनाने के लिए हमें ग्रीन चाहिए, बेस जो हम बनाएंगे जिससे वो हमें ऑफ वाइट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सनफ्लावर बनाने के लिए मैं यहाँ पर येलो और ये महरून कलर ले रही हूँ। वूल मैंने यहाँ पर लिया है एक्रेलिक वूल है जो कि 100% एक्रेलिक वूल है ये। और 4 प्लाई का मैंने यहाँ पर ये वूल लिया है। तो 4 प्लाई के वूल के साथ मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ, हुक ले रही हूँ, वो मैं 3 नंबर का हुक ले रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल सा हुक है जो कि हम 3 प्लाई के साथ और 4 प्लाई के साथ हम ये वाला हुक लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे। हम यहाँ पर अब मैजिक रिंग लेंगे। अब आपने 2 फिंगर लेने हैं यूँ, और 2 फिंगर के ऊपर आपने यूँ रैप कर लेना है। रैप करने के बाद ये वाला जो फिंगर है यहाँ से यूँ होल्ड कर लें आप, ताकि ये खुले ना। आपका जो ये सर्कल जो है ना, ये हमने जो रैप किया हुआ है ये खुल ना जाए। इस वाले फिंगर से मैंने यहाँ से यूँ इस सिरे को मैंने यूँ होल्ड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने यूँ हुक को इस सर्कल के अंदर लिया और वूल को यूँ बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद अब आप इसको यूँ क्लोज कर दें, बंद कर दें इसको यूँ, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद इसको और सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारा ये सर्कल खुले ना, तो मैं दोबारा फिर सेम इसी तरह से मैं इसी मेथड को दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। अब देखिए 2 लूप हो गई, इनके अंदर से आपने हुक को यूँ बाहर निकाल लिया। तो ये अब अपने फिंगर को आप यूँ बाहर निकाल लें। ये आपका एक सर्कल सा बन गया है, गोल सा आपकी देख रहे हैं ना, ये सर्कल बन गया आपका। तो ये हमारा मैजिक रिंग कहलाता है। अब हमने इस मैजिक रिंग के अंदर ही हमने काम करना है। अब आपको जितनी नीड है अब आप उतना इसको क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए ये सिरा है, इस सिरे को मैंने यहाँ से यूँ खींचा और ये जो मेरा सर्कल है ये मेरा बंद होता जा रहा है। जितनी अब हमें नीड होगी उतना हम इसको छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन लूँगी। तो अब आप जब इसको क्लोज कर देंगे, करने के बाद आपने 1 और 2 चेन आपने ले ली। तो ये जो आपको ये नीचे का लूप नज़र आ रहा है, इसको भी अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारी 3 हो जाएंगी। अब हमने इस सर्कल के अंदर हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया हम लेंगे। तो ये जो मैंने 2 चेन ली है ना, इसको अब आप ये समझेंगे मेरा डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गया है। तो ये दूसरा डबल क्रोशिया बन रहा है। तो 2 चेन जो है उस 2 चेन को भी आप काउंट करेंगे 1 डबल क्रोशिया में। और ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया बन गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6। तो टोटल इस सर्कल के अंदर मैं यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया लूँगी। 12 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है, टोटल कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको क्लोज करना है, इसको हमने बंद करना है। तो अब हम हुक को बाहर यूँ निकाल लें। निकालने के बाद ये जो सिरा है ये वाला, इसको यूँ खींचें आप। जब हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा मैजिक रिंग हमारा बंद हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं मैंने इसको खींचा है तो ये बंद हो गया है, ठीक है। ये देखें ये बंद हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने इस सर्कल को क्लोज करना है, इसको बंद करना है। तो बंद हम इसको किस तरह से करेंगे, अब आप ये समझें कि राउंड 1 जो है ये आपका बन गया है, ठीक है। पहला रॉ जो है ये आपका नीचे का बन गया है। अब आप ये देखें, ये जो हमारी 2 चेन है ये हमारे नीचे का स्टिच था, फिर ये 1 चेन मैंने यहाँ पर लिया था और ये दूसरा चेन लिया था। तो ये जो दूसरा चेन है इसका आपने बैक वाला लूप लिया यूँ, और इसको स्लिप स्टिच से आपने यूँ उसको क्लोज कर दिया। तो ये जब डायरेक्ट आप हुक को बाहर निकालते हैं तो वो आपका स्लिप स्टिच कहलाता है। सर्कल अब हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब मैं जा रही हूँ राउंड 2 की तरफ। तो राउंड 2 में आपने क्या करना है, अगेन आपने 3 चेन लेनी है। ये 1 चेन हो गई, ये 2 हो गई, 2 चेन, और ये 3 चेन हो गई आपकी, ठीक है। 3 चेन हो गई हमारी। सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे दोबारा फिर मैं डबल क्रोशिया में ले रही हूँ। तो अब आप ये समझेंगे आपका जो नीचे का स्टिच था उसमें आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया ले लिया।
3 चेन जो है ये मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में, और ये भी मेरा डबल क्रोशा हो गया। ठीक है, तो ये अब आप ये समझे कि इस एक स्पेस में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा ले लिया है। अब हम लेंगे 1 चेन लेने के बाद अब आपने ये जो नेक्स्ट आपका स्टिच है यहाँ पर आप 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे। तो ये एक हो गया डबल क्रोशा, अगेन सेम इसी जगह पे दोबारा फिर आपने डबल क्रोशा लिया, 2 हो गए। ठीक है, तो अब आप ये देखें ये नीचे हमारे कितने थी, 12 थी डबल क्रोशा, तो 12 के ऊपर हमारी ये बनेगी 24 बनेगी, 24 डबल क्रोशा हमारा बनेगा। अगेन 1 चेन आपने हर एक रो में लेना है। ये अब आपने याद रखना है कि हम जब थर्ड रो में जाएंगे तो उसमें भी हमने 1 चेन ही लेना है। फिर आपने नेक्स्ट जो आपको स्टिच ये नज़र आ रहा है इसमें आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशा और ये 2 हो गया। हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये अब आप याद रखिएगा, हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम एक स्टिच में हम 2 दफ़ा ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है। अगेन 1 चेन लेने के बाद फिर जो नेक्स्ट आपको स्टिच नज़र आ रहा है उसमें 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 दफ़ा हो गया हमारा डबल क्रोशा और ये दूसरी दफ़ा हो गया, 2 हो गई। ठीक है, तो चले अब इसको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगी। 1 चेन लूँगी और एक स्टिच में मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। 1 चेन अगेन इस एक स्टिच में 2 दफ़ा लूँगी मैं। तो ये पूरा जो है हमारा ये जो रो है ये इसी तरह बनेगा और टोटल इसमें 24 डबल क्रोशा हमारा बनेगा। राउंड 2 मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहाँ पर आ गई हूँ। तो अब लास्ट स्टिच है हमारा ये। अब आपने यहाँ पर 1 चेन लिया और 1 चेन लेने के बाद ये जो मेरे 1 2 एंड 3 थर्ड वाली जो चेन है इसमें मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। तो आप ये देख रहे हैं बैक से मैंने यूँ लूप लिया है और बैक वाला लूप लेके इसको हम स्लिप स्टिच से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो मैंने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया और ये राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं थर्ड रो की तरफ, तीसरे राउंड की तरफ। तो तीसरे राउंड में हमने क्या करना है, 1 चेन 2 चेन एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपका ये वाला जो स्टिच है इसमें आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये जो 3 चेन मैंने यहाँ पर ली हैं ये अब आप ये समझें कि आपका एक डबल क्रोशा आपका बन चुका है और अब हमने यहाँ पर 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशा लेना है। 3 रो तक आप जाएंगे उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए अब मैं यहाँ पर 1 चेन वाली स्पेस में आ गई हूँ। तो मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि जब ये 1 चेन जो है ये हमारी हर एक राउंड में बनेगी, तो इसके ऊपर आपने 1 चेन आपने रखना है आपने। ठीक है, तो ये 1 चेन का स्पेस था तो इसके ऊपर भी हमारा 1 चेन ही हमारा बन गया है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जो 2 डबल क्रोशा है मेरा, यहाँ पर 1 दफ़ा डबल क्रोशा आपका बनेगा और जो ये लास्ट आपका डबल क्रोशा होगा उसमें 2 दफ़ा बनेगा। ये आपने याद रखना है, हर एक राउंड में जो लास्ट आपका जो इस तरह से स्टिच होगा उसमें आपने 2 दफ़ा आपने इंक्रीज करना है। अब आप ये देख रहे हैं मेरे यहाँ पर 3 हो गए हैं, ये 3 चेन मिला के 1 2 एंड 3, फिर 1 चेन 1 2 3। तो नीचे हमारा 2 का सेट था, 2 के ऊपर हमारा 3 का सेट बन गया है, यानी कि पहले 2 दफ़ा डबल क्रोशा था, ऊपर हमारा 3 हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और ये हमारा आ गया 1 चेन जो कि हर एक राउंड में हमारा बनेगा। जिस तरह से ये 1 चेन है इसी तरह से ऊपर भी हमारा 1 चेन बनेगा। अगेन 1 डबल क्रोशा 1 दफ़ा और जो लास्ट वाला स्टिच है आपका डबल क्रोशे का वहाँ पर आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशा, 1 और ये 2 इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया हमारा। अगेन 1 चेन और 1 चेन के बाद अब आपने दोबारा फिर यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। तो ये 1 दफ़ा हो गया हमारा डबल क्रोशा और ये दूसरी दफ़ा इसमें अब हम इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा 3 का सेट बन रहा है। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा, थर्ड राउंड में आपका 3 का सेट बनेगा। तो फोर्थ राउंड की तरफ हम जब जाएंगे तो फोर्थ में हमारे 4 का सेट बनेगा, फिफ्थ में जाएंगे तो 5th का सेट बनेगा, यानी कि 5th राउंड में हमारे 5 हमारे डबल क्रोशे हमारे हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारा जो लास्ट वाला स्टिच होगा उसमें हमने इंक्रीज करना है, हमने 2 दफ़ा हमने यूँ लेना है। तो ये देखें 3 हो रही है हमारी। ठीक है, 2 फिर 3। तो चलें अब मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ और जो थर्ड वाली जो चेन होगी मेरी उसमें स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज कर दूँगी। थर्ड रो जो है वो भी मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और 1 चेन मैंने यहाँ पर ले लिया है। आप देख रहे हैं ये 1 चेन मैंने यहाँ पर ले लिया है
अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज हमने इसको कहाँ करना है, 1 2 एंड 3। थर्ड वाली जो चेन है इसका बैक का लूप लिया आपने यूँ, और स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये स्लिप स्टिच कहलाता है हमारा जब डायरेक्ट हुक को बाहर निकालते हैं। अब हम जा रहे हैं राउंड 4 की तरफ, चौथे राउंड की तरफ। तो अगेन आपने 3 चेन लेनी है, हर एक राउंड में आपने चेन लेके 3 चेन लेके और अब आपने नेक्स्ट राउंड अपना यूँ स्टार्ट करना होता है। तो 3 चेन हमने जो लिए हैं ये हमारी काउंट हो रही है 1 डबल क्रोशे में। अब आप ये समझें कि आपका एक जो है डबल क्रोशा आपका बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला हमारा स्टिच ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, बाकी जो हमारा स्टिच होगा उसको हम इसी तरह से नॉर्मल रखेंगे। तो ये मैंने डबल क्रोशा ले लिया यूँ, और अब मेरा ये लास्ट वाला डबल क्रोशा है ये वाला इस ग्रुप का। तो यहाँ पर मैं अब 2 दफ़ा लूँगी। ये मैंने एक दफ़ा लिया और ये दूसरी दफ़ा लिया, 2 हो गई मेरी, 2। अगेन 1 चेन हमने देखिए नीचे 1 चेन था तो ऊपर भी हम 1 चेन हमने ले लिया। फिर आपने यहाँ पर लेना है डबल क्रोशा एक दफ़ा। अब आपने देखा पीछे मैंने इंक्रीज कर दिया है, लास्ट वाला जो मेरा स्टिच था उसमें मैंने इंक्रीज कर दिया। तो ये मेरे 4 हो गए यहाँ पर, ये एक डबल क्रोशा 3 चेन वाला, 1 डबल क्रोशा 2 डबल क्रोशा 3 और डबल क्रोशा 4। तो हमारे ऊपर 4 बन गए हैं, नीचे 3 का सेट था ऊपर 4 का बन गया है। तो ये जो लास्ट वाला मेरा स्टिच था इसमें मैंने 2 दफ़ा मैंने डबल क्रोशा लिया है तो इंक्रीज हो गया है। अगेन एक दफ़ा डबल क्रोशा मैंने लिया और फिर मैं ये लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 दफ़ा लूँगी। अब आप देख रहे हैं कितने आराम से और इजी तरीके से ये बन रहा है, खुद ही खुद हमारा ये इंक्रीज होता जा रहा है और सर्कल जो है ये हमारा बनता जा रहा है। दोबारा फिर आपने 1 चेन लिया और 1 चेन लेने के बाद मैं फिर यहाँ पर आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा लिया एक दफ़ा, फिर दोबारा फिर एक दफ़ा लिया मैंने, और ये जो लास्ट वाला मेरा डबल क्रोशा इसमें मैं 2 दफ़ा लूँगी, इंक्रीज़ करूँगी। इसी तरह से आपने हर एक राउंड में जब आपका जो लास्ट वाला जो होगा डबल क्रोशा उसमें आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशा आपने लेना होगा, तो वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। 1 चेन, अगेन 1 डबल क्रोशा, फिर दोबारा फिर 1 डबल क्रोशा, और यहाँ पर लास्ट वाला जो डबल क्रोशा इसमें मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, 2 दफ़ा मैंने लिया है। तो ये एक दफ़ा हो गया और ये दूसरी दफ़ा हो गया ये, ठीक है। तो अब देख रहे हैं 4 मेरी यहाँ पर बन गई हैं। तो अब ये जो है आपका ये ग्रुप इसी तरह से बनता जाएगा, पहले 2 था, 2 के ऊपर 3, फिर ये 4, इसी तरह से फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जब मैं 5वें राउंड की तरफ जाऊंगी तो मेरे 5 डबल क्रोशा बनेगा। और ये जो लास्ट वाला स्टिच होगा उसमें हमने इंक्रीज़ करना है, हमने स्टिच 2-2 दफ़ा लेना है। जब हम 2 दफ़ा लेंगे तो ये आपका इसी तरह से ये इंक्रीज़ होता जाएगा और ये स्प्रेड होता जाएगा, ये फैलता जाएगा। तो ये जो मैट है ना आपका ये गोल गोल खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। अब आपको जितना बड़ा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गिलास का कवर बना रहे हैं तो फिर आप 4 में स्टॉप कर दें। बहुत बड़ा मैट बना रहे हैं आप, कोई बुके वगैरह बना रहे हैं आप, तो वो फिर आपने जितना इसको इंक्रीज़ करना है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक 4th राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं 5th राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। आपने इसको यहाँ पर 1 चेन लेना है यूँ। 1 चेन लेने के बाद जो हमारी चेन है 1 2 एंड 3, थर्ड वाली चेन के बैक से हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ 5th राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो ये राउंड 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 का सेट था, ये 3 का सेट था और ये 2 का सेट था। अब इसके ऊपर हमारा बनेगा 5 का सेट बनेगा, यानी कि 5th राउंड में हमारे 5 डबल क्रोशे हमारे बनेंगे। अगेन आपने 3 चेन लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है हर एक राउंड में आपने 3 चेन लेने हैं और 3 चेन से ही हम स्टार्ट करेंगे अपने राउंड को। अब आपने यहाँ पर लिया 1 टाइम डबल क्रोशा, एक हो गया डबल क्रोशा, ये 2 हो गया डबल क्रोशा। एक ही दफ़ा हम इस एक स्टिच में हम एक ही दफ़ा ही ले रहे हैं और ये अब हमारा आ गया लास्ट वाला स्टिच। तो लास्ट वाला ये जो स्टिच है इसमें मैं 2 दफ़ा लूँगी, ठीक है। ये एक हो गया डबल क्रोशा और ये दूसरा हो गया, 2 हो गए। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये हमारे 5 हो गए हैं। ये 3 चेन मिला के 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशा हमारा हो गया है 5th राउंड में। अगेन आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद फिर आपने एक दफ़ा लेना है यहाँ पर डबल क्रोशा,
अगेन 1 टाइम, फिर 1 दफ़ा, और ये जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 2 दफ़ा लेंगे। ये 1 हो गया और ये 2 हो गई। फिर आपने 1 चेन लेना है, नीचे भी हमारा 1 चेन का ही डिज़ाइन आ रहा है तो ऊपर भी हमारा 1 चेन आ जाएगा। तो इसी तरह से हर एक राउंड में आपने 1 चेन लेना है। अब आप ये देख रहे हैं जब हम 1 चेन लेते हैं तो हमारा ये वो हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है हमारा, ये 1 चेन वाला जो वो है हमारा डिज़ाइन यूँ फैलता जा रहा है ये, और इसमें जो है ये नेट वाला डिज़ाइन जो है ये खुद ब खुद बनता जा रहा है ये। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक तो 5 रो तक आपके साथ शेयर किया है, तो 6 भी इसी तरह बनेगा, 7th भी इसी तरह बनेगा, 8 भी बनेगा। तो टोटल मैं ये मिनी सा मैट बना रही हूँ, तो मिनी सा मैट मैं बनाऊँगी 11 पे मैं इसको स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। 11 रो बनाऊँगी या फिर 10 रो बना के मैं स्टॉप कर दूँगी। लेकिन अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है, जितना इसको बड़ा बनाना है, अब आप इसको बना सकते हैं। ये देख रहे हैं अब आप, जितने आप रो में आप लास्ट वाले स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे तो आपका ये जो है ये स्प्रेड होता जाएगा, ये फैलता जाएगा। तो ये हमारा 5 रो था, फिर इसके बाद 6 रो बनेगा। तो 6 रो के भी जब एंड वाला जो डबल क्रोशिया होगा उसमें हम 2 दफ़ा हम डबल क्रोशिया लेंगे, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए ये लास्ट वाला मेरा डबल क्रोशिया है, तो इसमें भी मैं 2 दफ़ा लूँगी, तो ये मेरा 5 मेरे डबल क्रोशिया मेरे इसके ऊपर बन जाएंगे। इसी तरह 6 में, 7th में, 8 में आपने लास्ट वाले स्टिच में 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। जब 2 दफ़ा आप लेंगे तो ये आपका जो है ये फैलता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको जितना बड़ा बनाना है, मिनी सा मैट बनाना है, मिनी सा बना लें। जितना इसको बड़ा बनाना है, आपने ब्लैंकेट बनाना है आपने इसका, तो ब्लैंकेट भी आप इसका बना सकते हैं। तो चलें, अब मैं टोटल यहाँ पर जो रॉ बनाऊँगी, टोटल मैं 10 रॉ बनाऊँगी या फिर 11 रॉ पे मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सारी रॉ समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी मेथड है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, और ये आपका जो सर्कल है ये खुद ब खुद आपका बनता जाएगा। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं 11 रॉ तक। टोटल यहाँ पर 10 लाइंस जो है वो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब हम 10 लाइनें यहाँ पर बना लेंगे तो हमारे इस मैट का साइज़ कुछ इतना होगा, एक स्मॉल सा साइज़ आपका बनेगा। अब हमें जितनी नीड है, आपको जितना इसको बड़ा बनाना है, अपने हिसाब से आप इसको इंक्रीज़ करके इसके साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक स्मॉल साइज़ का मैं मैट बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 10 लाइंस पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। तो अगर आपने इसको और मज़ीद बड़ा बनाना है तो इसको जितना आपने अब इंक्रीज़ करना है, तो सेम इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे और ये हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है आपकी लाइंस पे। तो अब मैं वाइट वाले को कट करने लगी हूँ। ये लास्ट स्टिच है मेरा। तो लास्ट स्टिच में जैसे कि हम लास्ट वाला जो स्टिच होता है, हम उसमें क्या करते हैं, हम उस पर इंक्रीज़ करते हैं। तो मैंने इसमें इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा मैंने इसमें यहाँ पर स्टिच लेना है डबल क्रोशिया का। ये 1 हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 हो गए, ठीक है। इंक्रीज़ किया है हमने यहाँ पर, और 1 चेन लेके अब आपने ये जो आपका 1, 2 और 3 थर्ड वाली जो चेन है, इसके बैक से आपने ये लूप लिया और लेने के बाद इसको स्लिप स्टिच से आप यूँ इसको क्लोज़ करते हैं। तो देखिए सारी लाइंस हमने इसी तरह से क्लोज़ की है, और बिल्कुल भी हमारा जो है ये शो नहीं हो रहा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। बिल्कुल वो बन रहा है, फिनिशिंग के साथ बन रहा है, नीट बन रहा है हमारा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 1 चेन लूँगी, और 1 चेन लेने के बाद मैं अब वाइट वाले को कट करने लगी हूँ। दोबारा बता रही हूँ, मैंने इसको जो है वो स्टॉप किया है 10 लाइंस पे। अब आपने इसको जितना इंक्रीज़ करना है आप अपने हिसाब से इसको बड़ा आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा बेस जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसमें बनाने हैं लीफ बनाने हैं। तो लीफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी ग्रीन कलर लूँगी। तो मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया, और ग्रीन कलर को अब हम कहाँ से अटैच करेंगे, अब आपने स्लिप नॉट लेना है सबसे पहले। तो ये मैंने स्लिप नॉट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपने सर्कल बनाया और इसके अंदर हुक के अंदर से निकाल लिया, तो ये हमारा एक स्मॉल सा जो है ये हमारा स्लिप नॉट बन गया है। तो स्लिप नॉट से ही हम जो है वो अपना जो भी लाइन हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने जहाँ पर स्टॉप किया है, या तो आप यहीं से आप स्टार्ट कर लें, या फिर आपको जो बेस्ट लगे जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से करने लगी हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया यूँ, और ये मैंने स्लिप नॉट को लिया हुक के अंदर यूँ, अब हमने
अच्छा, अब आपने एक रॉ इसके ऊपर और बनानी है ग्रीन कलर की। तो अगर आपने इसको बड़ा बनाना है, ग्रीन पार्ट आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप डबल क्रोशे से आप बना लें, या फिर आपने सिंगल क्रोशे से बनाना है तो फिर सिंगल क्रोशे से बना लें, या फिर सेम यही रॉ, इसी रॉ को आपने दोबारा फिर आपने बनाना है तो वो आप ग्रीन कलर से आप बना सकते हैं आप। तो वो थोड़ी सी जो ग्रीन वाला जो है शेड आपका ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद अब आपने जो है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंगल क्रोशा। तो मैं इसके ऊपर जो रॉ बना रही हूँ वो मैं सिंगल क्रोशे की रॉ बना रही हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने डबल क्रोशा मैंने स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं इसके ऊपर में बना रही हूँ सिंगल क्रोशा। तो जब हम जब ये लास्ट वाले स्टिच में पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लूँगी। अच्छा, ये जो मेरा इस तरह से मेरा निकल गया था वूल, मेरा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था, उसको मैं इसी स्टिच के साथ जो है मैं वो हाइट कर रही हूँ। तो देखिए, जब हम इसको हाइट करते हैं इस तरह तो वो हमारा छुप जाता है, वो नज़र नहीं आता। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले रही हूँ, आप डबल क्रोशा भी ले सकते हैं, हाफ डबल क्रोशा भी ले सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन आपने इंक्रीज़ ज़रूर करना है, जैसे कि हमने ये नीचे हमने इंक्रीज़ किया था, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए, अब ये मेरा लास्ट स्टिच आ गया, यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं फिर से लूँगी, 2 दफ़ा लूँगी मैं। अगर मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी तो ये मेरा जो है ये वो हो जाएगा, इसकी वो नहीं बनेगा, इसकी जो वो है फिनिशिंग इस तरह गोल में नहीं बनेगा, ये यूँ सुखड़ सा जाएगा ये। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि हमारा स्प्रेड होता जाए और राउंड शेप में ही हमारा ये बने। तो राउंड शेप में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा फिर इंक्रीज़ किया है। अगेन आपने 1 चेन लिया और फिर हम यहाँ पर अपने इस स्टिच पे पहुँच गए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो ये देखिए, जो मेरा वाइट कलर का जो मेरा वूल निकला हुआ है वो भी मैं इसी तरह से हाइट करूँगी। अगर आपने इसको निडल की मदद से करना है तो आप निडल की मदद से भी हाइट कर सकते हैं आप, या फिर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप इसी तरह से हाइट करें। तो मुझे तो कुछ इसी तरह बेस्ट लगता है। मैं जो धागे वगैरह निकले हुए होते हैं बाहर, वो मैं स्टिच के साथ ही उनको हाइट कर लेती हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं, सेम जिस तरह से हमने वाइट बेस बनाया था वैसे ही मैं ग्रीन वाला भी बना रही हूँ, और सिर्फ हमने जो है स्टिच अपना चेंज किया है। तो मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशा लिया है। अब मैं ये लास्ट स्टिच पे दोबारा आ गई हूँ। तो अब दोबारा हमने क्या करना है, हमने 2 दफ़ा यहाँ पर लेना है। देखिए, 2 दफ़ा हम ले रहे हैं। चले जी, ऐसे भी हो जाते हैं काम करते करते मैं इसको अब खोलती हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, स्टिच अपने इसको। चलें जी, सॉरी, बीच में मेरा वो जो था वूल थोड़ा ख़राब हो गया था, वो मैंने फिर खोला इसको और उसको कंटिन्यू रखा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 ले लिए हैं। ठीक है, और 2 के बाद फिर मैंने 1 चेन ले लिया। अब फिर हमने इसी तरह से हमने जो है इसको कंटिन्यू रखना है। तो चलें, अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और इसी तरह से सिंगल क्रोशे से मेरा पूरा ये बनेगा और मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी इसको। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक सिंगल क्रोशे की लाइन जो है वो भी मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप देख रहे हैं, ऊपर जैसे मैंने नीचे के स्टिच उठाए थे, सेम ऊपर भी मैंने इसी तरह से स्टिच उठाए हैं, लेकिन मैंने ये सिंगल क्रोशे से मैंने जो है आउटलाइन बनाई है इसकी मैंने। अब 1 चेन ले लिया मैंने, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर दें। तो ये स्लिप स्टिच से हमने इस लाइन को क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर लीव बनाने हैं, पत्ते बनाने हैं। तो लीव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 चेन हमने यहाँ पर ले ली। अब 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे हमने लेना है डबल क्रोशा। तो ये आपने एक डबल क्रोशा लिया और ये दूसरा डबल क्रोशा ले लिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशा। अगेन अब आपने क्या करना है, आपने ट्रिपल क्रोशा लेना है। एक दफ़ा अपने हुक के ऊपर आपने वूल को लिया, दोबारा फिर लिया, 2 दफ़ा लिया हमने। तो ये जब हम यहाँ पर स्टिच यहाँ से उठाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा ट्रिपल क्रोशा। सेम इसी जगह पे, इसी स्पेस में जहाँ पर मैंने चेन लिया था और डबल क्रोशा लिया था, सेम यहीं पर मैं ट्रिपल क्रोशा ले रही हूँ। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, दोबारा फिर ये 2 लूप्स हैं, आपने इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला। अगेन लास्ट हमारे पास 2 रह गई हैं, अब आपने इनके अंदर से भी हुक को यूँ बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशा जो है ये हमारा बन गया है। इस एक स्पेस में एक जगह पे हमने ये 3 स्टिच हमने उठाए हैं। अब आपने लेना है 1 एंड 2 चेन आपने लेके, फिर आपके पास ये जो ऊपर की 2 लूप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इसको आप स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है।
तो हमने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया और ये हमारा पी कोट कहलाता है। अगेन अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा फिर ट्रिपल क्रोशा लेना है। आपने हुक के ऊपर 2 दफ़ा वूल को लिया और नेक्स्ट अब हमने इस स्टिच को छोड़ देना है नीचे वाले को। नेक्स्ट अब न्यू स्टिच हम नीचे से यहाँ से उठा रहे हैं हम, जो कि हमारा सिंगल क्रोशे का है। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 के अंदर से हुक को बाहर निकाला और फिर 2 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे आपने दोबारा फिर डबल क्रोशा आपने लेना है। तो ये मैंने डबल क्रोशा ले लिया मैंने और फिर आपने 1 2 एंड 3 चेन लेके सेम इसी जगह में इसी स्पेस पे हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एक खूबसूरत सा लीव हमारा रेडी हो गया है, जो कि हमने नीचे के 2 स्टिच हमने लिए हैं सिंगल क्रोशे के। तो एक स्टिच में हमने क्या किया, हमने 3 चेन ली, डबल क्रोशा लिया, ट्रिपल क्रोशा लिया, फिर ऊपर हमने पीकोट बनाया जो कि 2 चेन पे हमने इसको बनाया है। अगेन ट्रिपल क्रोशा, डबल क्रोशा, 3 चेन। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो है ये लीव आपका बन गया है। अब हमने इसके साथ एक और लीव बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 सिंगल क्रोशा यूँ लिया मैंने, दोबारा फिर मैंने 1 सिंगल क्रोशा लिया 2। ठीक है, 2 दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा फिर 3 चेन लेना है आपने। तो हम 3 चेन लेते हैं यहाँ पर, सेम जिस तरह से मेरा ये लीव बना था, तो ये वाला लीव भी इसी तरह से हमारा बनेगा। अब आपने लेना है 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे आपने डबल क्रोशा यूँ लेना है। ये डबल क्रोशा ले लिया हमने और अब दोबारा फिर ट्रिपल क्रोशा लेंगे। 2 दफ़ा आपने हुक के ऊपर आपने वूल को लिया और इसी स्पेस में इसी जगह पे आपने दोबारा फिर स्टिच उठाना है। तो ये देखिए हमारे पास ये 2 लूप के अंदर से हम हुक को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशा हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब आपने दोबारा फिर पी कोट बनाना है। तो पी कोट के लिए 2 चेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप 3 चेन भी ले सकते हैं, अब आपकी मर्जी है ये। और ऊपर की जो ये 2 लूप है यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया हमने। तो अब ये एक स्टिच में तो हमारे ये 3 स्टिच हमने उठा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा फिर सेम इसी तरह से करना है, जो कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच उठा रही हूँ। तो अब आपने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी आपने ट्रिपल क्रोशा लेना है आपने यहाँ पर। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टिच है हमारा, न्यू स्टिच है। 2 लूप के अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 लूप के अंदर से और फिर आपने 2 के से बाहर निकाला। फिर सेम इसी स्पेस में इसी जगह पर डबल क्रोशा हमने लिया, ये डबल क्रोशा हो गया हमारा। और फिर आपने 3 चेन लेके 1 2 एंड 3 चेन और सेम इसी जगह में इसी स्पेस पे हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं हमारे 2 लीव 2 पत्ते जो हैं ये हमारे रेडी हो गए हैं इस पैटर्न के ऊपर। तो ये एक लीव मैंने यहाँ बनाया और एक लीव मैंने ये बनाया। तो सेम इसी मेथड से हमारा बनाया, 3 चेन, डबल क्रोशा, ट्रिपल क्रोशा, ट्रिपल क्रोशा, डबल क्रोशा, 3 चेन और सेंटर पे हमने इसके पी कोट बनाया है। अच्छा, मैंने अब देखिए यहाँ पर मैंने जो था मैंने डिस्टेंस कुछ 1 सिंगल क्रोशे का या फिर 2 सिंगल क्रोशे का 1 सिंगल क्रोशे का मैंने दिया था। तो आप यहाँ पर आप गैप देना चाहें, 3 का देना चाहें तो आप 3 भी दे के इस तरह से आप नेक्स्ट लीव बना सकते हैं। तो अब आप अपने डिज़ाइन से अपनी मर्ज़ी से आप इस पैटर्न को आप बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ एक आइडिया भी दे दिया है, अब आपकी मर्ज़ी है, अब आपने इसको जितना गैप देना है तो आप दे सकते हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लीव की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर लेंगे सिंगल क्रोशा, ये मैंने सिंगल क्रोशा ले लिया, फिर सिंगल क्रोशा, अगेन सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, मैं यहाँ तक आऊँगी। ठीक है, ये देखिए ये जैसे हमारा यहाँ पर एक लीव बन गया, अब दूसरा लीव मेरा यहाँ पर बनेगा, थर्ड वाला लीव मेरा यहाँ बनेगा, फिर फोर्थ वाला लीव यहाँ बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे 12 लीव हमारे इसके इस पैटर्न में मेरे बनेंगे। तो अब मैं यहाँ पर गैप दे रही हूँ जो कि मैं सिंगल क्रोशे की मदद से दे रही हूँ। यहाँ पर ये आपने सिंगल क्रोशा लिया और यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशा यूँ लिया, सिंगल क्रोशा। ये जो है ये मेरा चेन वाला स्पेस है जहाँ पर हम 1 चेन ले रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशा ले लिया है। और अब आपने ये सिंगल क्रोशा लिया यहाँ पर भी यूँ, तो अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा 1 2 3 चेन आपने लिया, 3 चेन लेने के बाद सेम इसी स्पेस में इसी जगह पे हमने डबल क्रोशा लिया हमने ये। तो बस अब आपने इसी तरह से लीव बनाने हैं। आपने डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है
कि अब आपने इतना इतना डिस्टेंस दे के आपका एक एक लीफ जो है वो बनता जाएगा। तो जिस तरह से मैंने ये वाला लीफ बनाया है, 3 चेन, डबल क्रोशा, ट्रिपल क्रोशा, पीकोट, फिर दोबारा ट्रिपल क्रोशा, डबल क्रोशा एंड फिर 3 चेन। ठीक है, तो अब इसी तरह से हमने ये सारे लीफ बनाने हैं। तो चलिए अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं कट कर दूँगी। फिर हमने इसके ऊपर सनफ्लावर बनाना है। तो सनफ्लावर किस तरह से बनाते हैं वो नेक्स्ट रॉ में हम स्टार्ट करेंगे। ग्रीन पार्ट जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने 2-2 लीफ यहाँ पर बनाए हैं। और लीफ मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं कि ये आपको ये वाला जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है नेट वाला, यहाँ पर 2 लीफ मैंने बनाए। अगेन फिर मैंने यहाँ से 2 लीफ बनाए। अब बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे से इसको फिल कर दिया है। अगेन 2 लीव्स, फिर ये देखिए यहाँ से मैंने 2 लीफ यहाँ पर मैंने बनाए और फिर मैंने यहाँ पर 2 लीफ बनाए। तो ये जो लीफ है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत डिसेंट से लग रहे हैं। तो ये जो ये वाला जो साइड है ना, यहाँ पर भी आप 2 लीफ बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको पूरा फिल करना है, पूरा अपनी लीफ से ही बनाना है आपने, तो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर 2 लीफ और भी बना सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम इसको कट करते हैं और अब हम जाएंगे अपने सनफ्लावर उसकी तरफ, सनफ्लावर की तरफ जाएंगे। हम इसके ऊपर सनफ्लावर को अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा लास्ट स्टिच है। तो यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशा लिया यूँ, और सिंगल क्रोशा लेने के बाद आप 1 चेन ले लें और अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमने इसको कट कर दिया, थोड़ा सा खींच लें। अब ये जो ग्रीन वाला जो हमारा जो है वूल बच गया है, इसको अब हम हाइट कर देंगे। तो ये जो स्टिच आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर आप हुक की मदद से इसको आपने हाइट करना है तो हुक की मदद से कर लें आप, या फिर आप इसको निडल की मदद से भी हाइट कर सकते हैं। तो ये जो स्टिच है हमारे, इसमें मैं इसको हाइट करने लगी हूँ। तो अब हम जाते हैं सनफ्लावर की तरफ, और सनफ्लावर हम बनाएंगे, एक मिनी से सनफ्लावर बनाएंगे खूबसूरत से। तो अगर आप चाहते हैं, आपने सनफ्लावर नहीं बनाना, आपने कोई और फ्लावर आपने रखना है इसके ऊपर, ट्यूलिप रखना है, सनफ्लावर वो रखना है, रोज़ फ्लावर रखना है, तो आप यहाँ पर जो है वो दूसरे फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बाकी जो पैटर्न होगा वो बाकी पूरा पैटर्न आपने इसी तरह से बनाना है। तो ये अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप सनफ्लावर नहीं लगाना चाहते, आप रोज़ फ्लावर लगाना चाहते हैं, ट्यूलिप लगाना चाहते हैं, जो भी फ्लावर आपको अच्छे लगते हैं वो फ्लावर आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सनफ्लावर मैट बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सनफ्लावर ही इस पर मैं अटैच करूँगी। तो अब हम सनफ्लावर बनाते हैं। सनफ्लावर का पहले हमने सेंटर वाला पार्ट बनाना है, बीच वाला पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैजिक रिंग लेंगे। तो मैजिक रिंग कैसे बनाएंगे हम, ये 2 फिंगर आप लेंगे, यहाँ पर 2 फिंगर के ऊपर यूँ एंड वाला जो सिरा होता है वूल का, उसको यूँ रैप करना है आपने। रैप करने के बाद अब आपने इस फिंगर से आपने यहाँ से यूँ होल्ड कर लेना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद अब देखिए हुक को मैंने इस सर्कल के अंदर यूँ लेना है। लेने के बाद आप यूँ बाहर निकाल लें, और निकालने के बाद इसको आप यूँ क्लोज कर दें, बंद कर दें इसको यूँ। दोबारा फिर सेम मैं इसी तरह से करूँगी, 2 दफ़ा मैं यहाँ पर करूँगी, ताकि ये जो मेरा मैजिक रिंग है, ये जो सर्कल है, ये खुल ना जाए। तो देखिए 2 दफ़ा किया। अब अपने फिंगर को बाहर निकाल लें और आपका ये मैजिक रिंग जो है ये आपका बन गया। अब आपको जितनी नीड है उतना आप लेके इसको यूँ क्लोज कर सकते हैं। ये जो सिरा है यहाँ से आप खींच के इसको यूँ क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए ये बंद हो रहा है, ये क्लोज होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। तो इसीलिए इसको मैजिक रिंग कहा जाता है। अब आपने इसको अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा करना है आप इसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सर्कल के अंदर हम 8 यहाँ पर हम लेंगे, हाफ डबल क्रोशा हम लेंगे। तो आप यहाँ पर डबल क्रोशा भी ले सकते हैं, सिंगल क्रोशा भी ले सकते हैं। उसके लिए सनफ्लावर के सेंटर को बनाने के लिए अब आपकी मर्ज़ी है, या तो सिंगल क्रोशा ले लें, डबल क्रोशा ले लें, या फिर हाफ डबल क्रोशा ले लें। तो मैं यहाँ पर सर्कल के अंदर लूँगी 8 हाफ डबल क्रोशा। आपने अपने हुक के ऊपर वूल को लिया यूँ, लेने के बाद अब आपने सर्कल के अंदर यूँ लिया, लेने के बाद ये 3 लूप हैं आपके, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये अब देखिए ये मेरा एक, यहाँ पर मेरा हाफ डबल क्रोशा एक बन गया। अगेन आपने अपने हुक के ऊपर वूल को लिया और दोबारा फिर इस सर्कल के अंदर हमने इस तरह से स्टिच उठाया और इन 3 लूप के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। तो ये मेरा दूसरा जो है हाफ डबल क्रोशा बन गया, 2 बन गए, और ये मेरा तीसरा बन गया है हाफ डबल क्रोशा 3, और ये हो गया 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। ठीक है,
ये देखिए 8 हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये 8 हाफ डबल क्रोशिया क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो एक एक आपको जो स्टिच नज़र आ रहे हैं ना, इसमें हमारे 8 पत्ते बनेंगे सनफ्लावर के। तो इस एक ही स्टिच में मैंने एक पेटल बनाना है सनफ्लावर का। तो ये आप ये समझिए आप कि मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया मैंने 8 दफ़ा लिया है, 8 टाइम्स लिया है। तो यहाँ पर 8 ही हमारे सनफ्लावर के पेटल बनेंगे। अब हुक को आप बाहर निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद ये जो मैजिक रिंग का जो सिरा था, इसको आप यूँ खींच लें आप। जब हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा ये क्लोज़ हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ये बंद हो गया है, क्लोज़ हो गया है, सर्कल बन गया ये हमारा। अब हम करेंगे यूँ कि जो हमारा फर्स्ट वाला हमारा वो है, फर्स्ट वाला जो स्टिच था, ये वाला फर्स्ट वाला जो मेरा हाफ डबल क्रोशिया था, यहाँ पर आप इसके दोनों लूप लेके यूँ, और इसको अब आप स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज़ करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हमने इसको स्लिप स्टिच से हमने क्लोज कर दिया, ये हमारा सर्कल बन गया। अब आप 1 चेन लेके इसको कट कर दें आप। तो मैं यहाँ 1 चेन लेके इसको कट करने लगी हूँ। सर्कल जो है वो मेरा यहाँ पर रेडी हो गया। इसको अब थोड़ा सा हम खींचेंगे ताकि ये हमारा टाइट हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, और नॉट लगाने के बाद फिर आप इसको हाइट कर लें अपने इस सर्कल, इसको जो हमारा जो वूल है इसको हम हाइट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ नॉट लगा के इसको मैंने मज़ीद और टाइट कर दिया है, और अब हम इसको यहाँ से हम यूँ हाइट कर लेंगे इन नीचे के स्टिच में यूँ। वैसे अगर आपने इसको कट करना है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको ग्लू से हमने इसको वो करना है, अटैच करना है इसको अपने मैट के ऊपर। तो चलें, ये हमारा सर्कल जो है सनफ्लावर का वो रेडी हो गया है, और अब हमने इसके ऊपर पेटल बनाने हैं, पत्ते बनाने हैं। तो ये देखिए, ये हमारे 8 टोटल हमारे हाफ डबल क्रोशिया जो है टोटल यहाँ पर 8 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सनफ्लावर के पेटल बनाएंगे, सनफ्लावर के पत्ते बनाएंगे हम इस सर्कल के ऊपर। तो अब आप किसी भी स्टिच से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने इस तरह से वूल को अपने हैंड में होल्ड करना है, और अब देखें ये 2 लूप ले लिया आपने यूँ करके हाफ डबल क्रोशिया के, और यूँ बाहर निकाल लें आप। निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, 2 चेन लेना है। तो ये 1 चेन हो गया और ये 2 चेन हो गया। ठीक है, तो अब इसी जगह में इसी स्पेस में हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये अब आपने डबल क्रोशिया ले लिया यहाँ पर, और डबल क्रोशिया लेने के बाद अब हमने दोबारा फिर 2 चेन लेना है। तो ये 1 और 2 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर के आपको 2 लूप नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो जब हम डायरेक्ट हुक को यूँ बाहर निकालते हैं तो ये हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। अच्छा, ये हमारा पीकोट बन गया ऊपर। बनने के बाद अब आपने क्या करना है, सेम उसी जगह में उसी स्पेस में दोबारा फिर आपने डबल क्रोशिया लेना है। तो ये डबल क्रोशिया मैंने ले लिया, और अब मैं दोबारा फिर 2 चेन लूँगी। तो ये 1 और 2 चेन मैंने ले ली, और इसी स्पेस में इसी जगह पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो अब ये हमारा जो है सनफ्लावर का एक पत्ता जो है ये हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर क्या है पीकोट हमने लिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया, और दोबारा 2 चेन लेके स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको क्लोज कर दिया। तो इस एक स्टिच में एक स्पेस में हमारा एक पेटल जो है ये रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे पेटल की तरफ, दूसरा पत्ता बनाऊंगी सनफ्लावर का। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच है। यहाँ पर आपने यूँ लिया और स्लिप स्टिच की मदद से आप यहाँ पर दूसरे स्पेस में आप चले गए। अगेन 2 चेन 1 एंड 2 चेन लेने के बाद अब आपने सेम इसी जगह पे इसी स्पेस में दोबारा फिर आपने लेना है डबल क्रोशिया लेना है आपने। तो ये मैंने डबल क्रोशिया ले लिया यूँ, और डबल क्रोशिया लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा 2 चेन लेना है। तो ये 1 एंड 2 चेन हमने ले ली, और ऊपर की जो 2 लूप हैं ये वाले, यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज करते हैं। ठीक है, अगेन सेम इसी जगह में इसी स्पेस पे हम दोबारा फिर हम लेंगे डबल क्रोशिया हम लेंगे। तो ये डबल क्रोशिया मैंने ले लिया, और दोबारा फिर आपने 2 चेन लेना है 1 एंड 2 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे हम दोबारा फिर स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा जो है ये मेरा दूसरा पेटल बन गया, एक पत्ता मेरा ये बन गया और दूसरा पत्ता मेरा ये बन गया। तो इसी तरह से 6 हमारे और बनेंगे। यहाँ पर ये 6 हैं आपके पास हाफ डबल क्रोशिया। तो इस हाफ डबल क्रोशिया के एक एक स्टिच में हमारा एक एक पेटल हमारा बनेगा। 2 चेन
और स्लिप स्टिच की मदद से हम यहाँ पर आए हैं 2 चेन, फिर आपने डबल क्रोशा लिया, फिर आपने पी कोड लिया आपने ऊपर 2 चेन और स्लिप स्टिच से आपने इसको क्लोज कर दिया था। अगेन सेम उसी जगह पे हमने दोबारा डबल क्रोशा लिया और 2 चेन लेके हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से हमने क्लोज कर दिया। तो अब हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। इसी तरह से हमारा इस एक स्टिच में हमारे 6 पेटल और बनेंगे और 2 मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो चलें अब 6 में और बनाऊंगी, सेम इसी तरह बनाऊंगी जिस तरह से ये 2 मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट करके फिर मैंने इसको क्लोज किस तरह करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सनफ्लावर के पेटल्स मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और ये मैंने लास्ट स्टिच भी यहाँ पर ले लिया है। 2 चेन लेके इसको स्लिप स्टिच से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब एंड में हमने क्या करना है, 1 चेन लेना है आपने, यूँ 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं। तो मैंने ये कट कर दिया है। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए हमारा। अब आप ये देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर 8 हाफ डबल क्रोशा लिया था और 8 हाफ डबल क्रोशे में हमारे 8 ही पेटल्स बने हैं, 8 पत्ते हमारे बने हैं यहाँ पर सनफ्लावर के, जो कि एक मिनी सा आपका जो है ये सनफ्लावर आपका रेडी हो गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 पेटल हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, अब हम इसको हाइट करते हैं। तो हाइट आपने किस तरह से करना है, ये अब जो स्टिच है आपके नीचे के जो पेटल के स्टिच है इसमें आपने इस तरह से करके इसको यूं हाइट कर लें आप। अब आपको हमने इसको मैट के ऊपर लगाना है। तो मैट के ऊपर हम किस तरह से लगाएंगे, अगर आपको बेस्ट लगता है आप इसको निडल की मदद से लगा लें या फिर आप इसको किसी अच्छे से ग्लू की मदद से भी आप इसको जो है इसको अटैच कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं हम। तो मैं इसको ग्लू से करूँगी क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है और मैं इसको ग्लू से जो है इस पर स्टिक करूँगी। अच्छा, अब हमने इसको किस तरह से डेकोरेट करना है, डेकोरेट हमने कुछ इसको इस तरह से करना है। अब आपको बेस्ट लगता है आप एक एक फ्लावर आप यूँ लगा लें। ठीक है, अब मैंने देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने बना लिए हैं और इसको मैं फिनिशिंग में ले आई हूँ मैं। तो अब आपको बेस्ट लगता है आपने आपने यहाँ पर यूँ लगाना है तो यूँ लगा लें आप। ठीक है, जितने आपको नीड होगी उतने ही फ्लावर आपने बनाने होंगे। तो अब ये देख रहे हैं आप कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने हाफ़ यूँ बनाना है तो हाफ़ आप यूँ बना लें आप, और पूरा अगर आपने इसको डेकोरेट करना है, पूरे आपने फ्लावर लगाने हैं तो फिर पूरे भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब जो बेस्ट लगे आपको उस हिसाब से आप फ्लावर जो है इसमें आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी, मैं यहाँ पर गैप दे रही हूँ, फिर मैं यहाँ फ्लावर लगाऊंगी, फिर यहाँ मैं गैप दे रही हूँ और मैं यहाँ पर फ्लावर जो है वो अटैच करूँगी। अगेन यहाँ मैंने गैप दे दिया और यहाँ पर फ्लावर मैं लगाऊंगी, गैप दिया फ्लावर, ठीक है, गैप और फ्लावर। मैं कुछ इस तरह से इसको जो है मैं यहाँ पर फ्लावर लगा रही हूँ। मैं बहुत कम लगा रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने जितना इसको डेकोरेट करना है आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ग्लू की मदद से यहाँ पर फ्लावर लगाऊंगी। मैं अब यहाँ पर यूँ थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी। ठीक है, मैं ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ। आपको जो बेस्ट लगे, जो भी आपके पास हो, फैब्रिक ग्लू हो, उससे भी आप लगा सकते हैं आप। तो देखिए ये जो आउटलाइन है ना ये वाला, यहाँ पर मैं यूँ लगा रही हूँ ताकि फ्लावर थोड़ा सा मेरा बाहर की तरफ निकले। तो अब आपने यहाँ पर यूँ लगा के और इस तरह से फ्लावर को आपने अटैच कर लेना है। अगेन अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पर लगाना है तो फिर यहाँ पर यूँ लगा लें ग्लू, और फिर फ्लावर को जो है आपने इसके ऊपर यूँ रख लें। तो जिस तरह जितना हमारा ये बाहर है सेम वैसे ही हम इसको भी इतना ही बाहर रखेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा। और सेम इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपने यहाँ पर रोज़ फ्लावर लगाने हैं तो फिर आप रोज़ फ्लावर भी सेम इसी मेथड से आप लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ पर सनफ्लावर लगा रही हूँ, तो अगर आपने वो लगाने हैं, ट्यूलिप फ्लावर लगाने हैं, आपने रोज़ फ्लावर लगाने हैं, जो भी बेस्ट लगे आपको वो फ्लावर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये मेथड अच्छा लगेगा। और अब आपने इसको जितना डेकोरेट करना है, जितना आपने इसको बड़ा करना है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको बड़ा कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए जी, अब देखिए सारे हमारे लग चुके हैं, इसमें फ्लावर हमारे सारे लग गए हैं और एक खूबसूरत सा डिसेंट सा मैट जो है
वो हमारा रेडी हो गया यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी रखना है, आपने इसको वैसे ही आपने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर आपने इसको रखना है, तो आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, और अगर आप कोई वाज वगैरह के अंदर इसको रखना चाहें तो उसमें भी आप रख सकते हैं। एंड में जाते जाते आप लोगों को एक और आइडिया दे देती हूँ मैं। अगर आपने इसको अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर डेकोरेट करना है आपने, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई वाज रख लें, आप गिलास रख लें, या कोई भी बाउल है आपके पास खूबसूरत सा, तो उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं यूँ। तो टेबल के ऊपर ये जब यूँ पड़ा हुआ होता है तो बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लगता है ये। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको अपने वाज में यूँ डेकोरेट किया है, कर रही हूँ मैं इसे। और इसी तरह जब ये आपके टेबल पे आपका ये पड़ा हुआ होगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। सबसे पहले नज़र जो पड़ेगी वो इस वास के ऊपर ही पड़ेगी। तो ये मेरा एक छोटा सा आइडिया था और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब एंड में आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।